कल रात को तो मैं यही सो गया था बस स्टॉप पे, क्योंकि मुझे टाइम अच्छा खासा हो गया था, 8 साढ़े 8 हो गए थे। साइकिल को टॉर्च भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नाइट टाइम में हाईवे रोड पर गाड़ियाँ फुल स्पीड से जाती है, जिसकी वजह से मुझे बस स्टॉप पर ही रुकना पड़ा। 9 बजे सोया था मैं, तकरीबन 11-12 बजे उठा हूँ क्योंकि मच्छर काट रहे थे। और 12 बजे से तो रात के 3 बजे तक पेट्रोलिंग हो रही थी यहाँ पे, और पुलिस वाले यहाँ पे हाथ दिखा दिखा के गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनसे पैसे खा रहे हैं। कल रात को मैंने बहुत कुछ देखा है, और ठंड भी इतनी लग रही थी कि गाड़ियाँ जा रही थी और पूरी हवा ही लग रही थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। फिर सुबह सुबह 4 साढ़े 4 5 बजे भैरवी आई और मुझे एकदम चिपक कर सोई, तब जाके मुझे नींद लगी है। और अब बजे है मैक्सिमम 9, और 9 बजे मैं उठा हूँ, अभी तक निकला नहीं हूँ। भैरवी को धूप लग रही थी इसलिए। अब जैसी धूप थोड़ी कम होगी फिर निकलूँगा, बाकी का बाद में। इसे कहते हैं खतरनाक किस्मत। मेरे पीछे ही मंदिर है भगवान का। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ ओवरटेक करते हुए जा रही थी, मैं साइकिल ढकेलते हुए जा रहा था, तो ट्रक वाला आया और उसने एकदम से कट मार दिया। तो कट मारने के वजह से मैंने साइकिल पकड़ी थी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। भैरवी ने छलांग लगा दी, पर मैं साइकिल लेके उधर गिरा हूँ। साइकिल पूरी उल्टी हो गई है और मैं इस खड्डे में गिरा हूँ। चोट दोनों को भी नहीं लगी है। मज़ा बहुत आ रहा है, क्या बताऊँ। ऊपर वाला एक झटके में ऊपर भी नहीं बुला रहा है, बस रुला रहा है, बाकी का बाद में। बताया था कि ट्रक वाले ने कट मारी थी, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया था। भैरवी की और मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। थोड़ी देर पहले भाई यहाँ से जा रहा था, तो मैंने भाई को आवाज़ दिया, पर भाई थोड़ा जल्दी में था, वो वापस आगे से रिटर्न आया है और उसने साइकिल उठाने में मदद की है मेरी। कोई रुका नहीं, बस भाई रुका है। चलो बाकी का बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलता हूँ। अभी तो मैं उस बस स्टॉप से निकल गया था, थोड़ा सा ही आगे निकला था कि 2 ट्रक वाले थे जिन्होंने ओवरटेक करने के चक्कर में मुझे पीछे से कट मारा। ना तो साइकिल को लगा ना तो मुझे लगा, पर कट के वजह से वो हवा का झोंका होता है ना, जिसके वजह से मैं साइकिल लेके सीधा नीचे गड्ढे में गिर गया था। उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं आया था, एक लड़का आया था जिसका मैंने वीडियो बनाया है, वो रुका था। वहाँ से थोड़ा सा आगे निकला कि एक 2 व्हीलर वाला आया, लड़कियों को लेके, छोटी छोटी लड़की थी, शायद कोई 8 साल की होगी और कोई 15 साल की होगी। तो पीछे से आके उसने भी मुझे भी ठोक दिया, दिखाता हूँ। ये यहाँ से तो पूरा यहाँ तक ब्लड ही ब्लड निकल रहा है। ये यहाँ पे गड्ढा पड़ा ही दिख रहा होगा। आज का दिन तो एक्सीडेंट वाला है, सच कह रहा हूँ मैं। और वैसे भी मुझे कितनी भी चोट लगे या रोना या शरीर दुख हो या कुछ भी हो, चेहरे की हंसी बिल्कुल भी नहीं जाती। सच कहूँ ना तो मैं पूरा ख़त्म हूँ, ख़त्म। मेरा कैसे है, जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आगे देखूँगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, जो मैंने जर्नी की है उसमें स्ट्रगल कितना था। कभी ना कभी तो मेरी माँ सुनेगी। पर देखता हूँ अभी का दिन कैसे जाता है, तो थोड़ा आराम कर, तो बहुत दर्द हो रहा है, और थोड़ा ब्लड वगैरह भी साफ़ करता हूँ, बाकी बाद में। अभी कैसा फ़िल्टर लगाया है ना, उसकी वजह से ऐसे दिख रहा है, नहीं तो पूरा क्लियर दिखता है। चलो बाकी बाद में। थोड़ा बैठा ही था कि उठने में 3 लड़के आए, यहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने जॉइंट बनाया, मतलब गांजा बनाया और पीने के लिए लग गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, पहले मैहर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से नज़दीक मैहर है 200-250 किलोमीटर। वहाँ पे माता रानी की जगह है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। जो 51 शक्तिपीठ आते हैं उसमें भी वो एक शक्तिपीठ है मैहर। अब वहाँ पे जाके दर्शन करूँगा, कहा उन्हें। तो उन्होंने कहा भैया आप थोड़ी देर होना है यहाँ पे। मैंने कहा भाई थोड़ी देर नहीं, 3-4 घंटे यही आराम करने वाला हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब हम लोग वापस आते हैं तो आपके लिए खाना लेके आएंगे। तो अब आएगी थोड़ी देर में, वो तो मुझे खाना वगैरह देगी। मैंने सच कहूँ ना तो कल रात को भी कुछ खाना नहीं खाया था, सुबह भी कुछ खाया नहीं था। अभी बजे 1, अभी तो कुछ खाया नहीं है। पर भगवान कहीं से ना कहीं से
कुछ ना कुछ जुगाड़ हमेशा करता ही है मेरी। कब तक लेगा भगवान परीक्षा समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे रोना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है ना ऊपर वाला उसे ही चुनता है जिसे सहने की ताकत है। मुझ में तो बहुत सहने की ताकत है, बहुत कुछ सह चुका हूँ, नहीं तो मैं तो पूरा खत्म। चलो बाकी बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ से एक गाड़ी जा रही थी तो उसमें से मौसम्बी गिरा है। मुझे पता है ना ऊपर वाला कहीं ना कहीं पे जुगाड़ करता ही है। और वैसे भी मैं तो ये खाने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर का छिलका निकाल के फेंकना है और मुझे अंदर का खाना है। मौसम्बी मैंने अकेले ने नहीं खाया है, उसने भी खाया है, दोनों ने शेयर किया है। उसे भी मैंने 3-4 पीसेस खिला दिए है और मैंने 6-7 पीसेस खा लिए है। इस बार उसे थोड़ा कम दिया है क्योंकि मुझ में एनर्जी कम थी थोड़ी, इसलिए। उसका तो खाना हो गया, उसके लिए ब्रेड वगैरह ले लिए थे मैंने। चलो बाकी बाद में बताऊंगा, थोड़ा चार्जिंग का भी जुगाड़ देखता हूँ, बाकी बाद में। थोड़ी देर पहले जिन भाइयों के बारे में बताया था मैंने, वो जा रहे दोनों, मेरा एक और मेरा एक भाई। मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद डब्बा लाएंगे, ये उन्होंने डब्बा ला लिया है। अभी वो दोनों आने के बाद मिलाऊंगा, बाकी का बाद में। बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रहा हूँ, मेरा घर का खाना। अब इसमें से तो रोटियां भैरवी को दूंगा 2, और बाकी के बची वाली 2 रोटियां मैं बाद में खाऊंगा। चलो बाकी बाद में। अभी तो बहुत वीकनेस आ गई है, मुझ में थोड़ी भी ताकत नहीं है कि मैं खड़ा रहूँ और साइकिल ढकेलूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं कंटिन्यू साइकिल ढकेल ही रहा हूँ। उसके ऊपर भैरवी बैठी रहती है, ऊपर से धूप रहती है, रात में नींद नहीं होती है। वो चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया 2 दिनों से। होटल वगैरह तो मिल रहे हैं, भैरवी के लिए मैं खाना ले रहा हूँ, पर शरीर दर्द कर रहा है ना हद से ज़्यादा, क्योंकि साइकिल ढकेलना पड़ता है। अब यहाँ से निकलना होगा। थोड़ी देर पहले जो भाइयों ने खाना लाया था उसमें से तो भैरवी को 3 रोटियाँ खिला दी है मैंने, 1 रोटी मैंने खाई है। पर यहाँ से निकलता हूँ और थोड़ा कुछ खाता हूँ, चलो बाकी बाद में बताऊँगा। तो मैं रास्ते से आगे आ रहा था तो उतने में 2-3 भाई मिले। एक्चुअली भाई यहाँ पे कौन सा काम करते भाइयों? बर्तन। अच्छा, जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो विलेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे सप्लाई करते हैं, जैसे मार्केटिंग करना। और भाई खुद भी ऐसे मतलब ऐसे जगहों पे ये करते हैं, और काम करके भी मुझे उन्होंने पैसे दिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलो बाकी का बाद में। पहले सबसे पहले भाई को सपोर्ट करो। नहीं भाई, पहले तेरा नाम बता भाई। पहले मेरा नाम रोहित नायक है। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। भाई आप? रवि नायक अलीगढ़। रवि नायक अलीगढ़ यूपी। भाई आप? पवन नायक यूपी से ही हूँ मैं भी। भाई भी यूपी से ही है। भाई को सपोर्ट करो और भाई जहाँ पर भी मिले उसकी मदद करो। जय श्री श्याम और भारत के सहारे की जय। चलो बाकी बाद में। चलो। आज तो मैं बहुत अच्छी जगह पे रुका हूँ, बाजू में ही ढाबा है, और ढाबे के पास ही मैंने टेंट लगा दिया है। भैरवी अंदर बैठ गई है। आज का दिन तो बहुत भारी गया मेरा, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई। 2 बार एक्सीडेंट हो गया छोटा, दूसरी बार चोट लगी। पर जाने दो, मुझे मेरा पता है। हाँ, बताने का रह गया। रास्ते से एक भैया और एक दीदी मिले थे, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। तो मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा नाम बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दिल को छू गई बात मेरे। सच कहूँ ना, इसे कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल। सच कह रहा हूँ, बहुत छू गई बात दिल को। और हाँ, बताने का रह गया, कल मेरा नेट बैलेंस ख़त्म हो जाएगा सुबह 8 बजे। शायद कल से मैं वीडियो बना पाऊँगा या नहीं पाऊँगा उतना मुझे पता है नहीं। जैसे मेरे पास कुछ जुगाड़ हुआ मैं रिचार्ज करूँगा और वीडियो फिर से अपलोड करना शुरू करूँगा। बाकी का बाद में। थोड़ा रेस्ट करता हूँ।